आइए हम जानें कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। क्या एनसीईआरटी जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं क्या वही सही है? तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को एज अ बेसिक मान करके चल रहे हैं तो एनसीईआरटी में सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा जो उसमें शुरुआत से ही इस टॉपिक में कंटेंट दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, देखिए उसमें बेसिक चीज़ें क्या दी हुई हैं और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स को ज़रूर करिएगा। क्योंकि जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करते समय सिर्फ क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो उसमें दिए हुए होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर मान लो आपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी के कर भी लिए तो आप समझ लीजिए वो इनफ नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी करके अपने मन को शांत कर सकते हैं कि भाई हमने पढ़ लिया चैप्टर। इसके अलावा अगर आपको उस चैप्टर को अच्छा करना है, उस सब्जेक्ट को अच्छा करना है तो एनसीईआरटी के अलावा साथ साथ जिस चैप्टर को आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा अच्छे से उसके साथ आपको उसका एग्जाम्पलर भी करना चाहिए एनसीईआरटी का। साथ ही साथ आपको आरडी शर्मा भी उसी चैप्टर का करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब चैप्टर फिनिश हो तो आपको उसके रिगार्डिंग PYQs भी चैप्टर वाइज करने चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप जो एक चैप्टर पढ़ लेंगे वो हमेशा के लिए मजबूत बना रहेगा। रिवीजन मात्र की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में। आई होप आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी इनफ नहीं होती, बेसिक जरूर होती है पर इनफ नहीं होती है। तो आपको और भी बुक पढ़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।